हेलो दोस्तों, लर्नेट क्लिक पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि IBPS क्लर्क 2016 का जो एग्ज़ाम है 26 एंड 27 नवंबर एंड 3 एंड 4 दिसंबर, जो कि बहुत पास में है, और लास्ट वन पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है वो बात करेंगे, क्या लास्ट ईयर कटअप क्या था और इस ईयर क्या एक्सपेक्टेड कटअप होगा वो हम बात करेंगे। और लास्ट में हम फिर से टिप्स बात करेंगे कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए इस वीडियो आने वाले वीडियोज में। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करें पैटर्न की। तो हमारा जो पैटर्न है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इन 100 क्वेश्चन में 3 पार्ट में डिवाइड होंगे: इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। जैसे रीजनिंग की नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे, क्वांट की 35 होगी और इंग्लिश की 30 होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें टोटल जो मीन टाइम दिया हुआ है 60 मिनट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 है और टाइम जो है 60 मिनट है, तो हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है, क्योंकि पर क्वेश्चन निगेटिव होने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी अगर हमारा ये क्वेश्चन निगेटिव जा रहा है तो 1.25 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। एक नंबर जो सही होने वाले हमारे मिलने वाले थे वो, और 0.25 जो हमें मिल चुके थे वो। तो इस बात को हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी हमें ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस साल क्या क्या चेंजेस हुए हैं पेपर में। और जैसा कि IBPS क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, तो मेन पेपर के लिए कितने को ये प्री में क्वालिफाई करेंगे, कितने को सिलेक्ट करेंगे, इन सभी बातों को हमें सबसे पहले माइंड में रखना है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। और जैसा कि हमने देखा कि लास्ट ईयर कटअप के बारे में बात करेंगे, तो वो उस समय हम बात करेंगे कि हाँ, इस बार क्या कटअप होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग फ्रेश कोड जो आते हैं वो 5 नंबर के आएंगे, वो 5 में से 5 जो है बनने वाले होते हैं। ओके फ्रेंड, फिर सिलोजिज्म, सिलोजिज्म 5 होते हैं, ईजी होते हैं, बन जाएंगे आप काफ़ी आराम से। और सबसे आसान चीज़ ये है इनइक्वलिटीज, ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से 5 बनने वाले थे। ब्लड रिलेशनशिप, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और दो वो सारे बनने वाले होते हैं। ऑर्डर रैंकिंग, इनके भी 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये भी बनने वाले होते हैं। फिर डायरेक्शन बेस्ड, ये भी 2 क्वेश्चन होते हैं, ये भी बनने वाले होते हैं। न्यूमेरिक नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर बात करते हैं पजल की। तो एटलीस्ट 2 पजल तो हर एग्ज़ाम में नहीं, अगर हम बात कर लें SBI क्लर्क की, SBI PO की, या फिर RRB IBPS PO की, RRB असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की, तो सब में पजल ये पूछे जाते हैं। अगर ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं देते हैं तो 3 पजल भी हो सकता है 2 के प्लेस पर। तो पजल की बात करते हैं तो सर्कुलर और लीनियर पजल तो एक दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक तो होता ही है, ठीक है। और एक पजल जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जैसे डिफरेंट सिटीज, जैसे 7 सिटीज, 7 कलर्स, 7 पर्सन, या फिर 7 फ्लोर हो सकता है, उस टाइप के हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोडिंग डिकोडिंग जो होता है फ्रेश कोड बेस्ड होता है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपसे काफ़ी आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ से ये 5 नंबर, फिर सिलॉक से 5 नंबर, इनइक्वलिटी से 5 नंबर, ब्लड रिलेशनशिप, ऑर्डर एंड रैंकिंग और डायरेक्शन बेस्ड। तो देखिए 5, 5, 10, 15, 20, 22, और इनमें से अगर कोई एक पजल बनता है तो 25 के आसपास या 27 के आसपास हम बना सकते हैं इसमें से। अब बात करते हैं कि हाँ, किस पर कितना टाइम दे कि हाँ
हमें टाइम भी देखनी है, क्योंकि अगर किसी को 100 क्वेश्चन बनाने हैं रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर किसी को टाइम इतना सफिशिएंट दे दिया जाए तो सबके सब बना लेंगे। लेकिन IBPS एक्यूरेसी के लिए और स्पीड के लिए जाना जाता है। तो हमारे पास टाइम स्ट्रेटेजी है, उसको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा आपको कि कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन जो है 10 मार्क्स के आ सकते हैं, जिसमें से 8 आराम से बनने वाला। देखिए, एप्टीट्यूड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्लर्क में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें तैयार होकर जाना है, जिससे हम अगर आए तो हम बना सकें। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 में से 5 बनने वाले होते हैं। बच्चे हुए जो मिसलेनियस होते हैं वो 10। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं तो मिसलेनियस से 10 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे सफिशिएंट टाइम में। फिर DI के 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों काफ़ी आसान होते हैं और दोनों बन जाएंगे। अगर हम यहाँ से बात करें तो 8 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 13, 7, 20, और अगर एक DI भी बनाते हैं तो 25। अगर रीजनिंग से हम 27 बनाते हैं और FT से 25 क्वेश्चन अगर हम फुल एफिशिएंट के साथ बनाते हैं तो टोटल ये आपको 52 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं इंग्लिश के। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश की सबसे पहले देख लें कि सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश में ये 5 चीज़ें ही पूछी जाती है: रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर फाइंडिंग, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इन पांचों से अगर हम काफ़ी आराम से भी बनाए, सोच समझ कर भी, तो 15 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, उससे कम से कम 4 मार्क्स हम ला सकते हैं कि काफ़ी इजीली। क्लोज टेस्ट जो 5 क्वेश्चन में 3 मार्क्स को ला सकते हैं। एरर फाइंडिंग से जो आते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन जो काफ़ी इजी होते हैं। पैरा जंबल को अगर हम थोड़ा सा स्किप कर लें तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी हम 3 क्वेश्चन नंबर ला सकते हैं। फिर पैरा जंबल में हम काफ़ी आसानी से लास्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस या फिर लिंक्ड सेंटेंस हम ढूंढ सकते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो इस हिसाब से टोटल 15 मार्क्स हम ला सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ है, हाईएस्ट है आपको 55 मार्क्स, 55.5, और लोएस्ट है 30.50, जो कि स्टेट वाइज है। और क्योंकि IBPS क्लर्क जो है स्टेट वाइज फॉर्म फिलअप हुआ है, और जिस स्टेट में जैसी वैकेंसी होती है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड हुए हैं, उसी हिसाब से वे कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। और हमें सबसे वर्स्ट केस के लिए चलना है कि हाँ, जनरल कैटेगरी में होते हुए भी हमें इतना नंबर लाना है। अगर हम बात करें कट ऑफ की फ्लैक्चुएशन की, तो जैसे 55.5 है, अगर हम 65 के टारगेट लेके चलते हैं, जैसा कि इस बार SBI PO की कुछ स्टेट्स में 64 के आसपास, SBI क्लर्क में कुछ स्टेट में 64 के आसपास कट ऑफ थे। तो अगर हम 65 प्लस के चलते हैं लेकर, क्योंकि इस बार IBPS PO में भी लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली इस बार 47 के आसपास कट ऑफ थे, 47.5 कट ऑफ रही। तो इतना फ्लैक्चुएशन हो रहा है कट ऑफ को लेकर, तो हम अपने आप को सेफ जोन में 65 प्लस लेकर चलते हैं तो काफ़ी अपने आप को सेफ जोन में चलेंगे। तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए आसानी से। ओके फ्रेंड, तो आप इस पिक को देख सकते हैं कि हाँ, किस स्टेट में कितनी कट ऑफ से आप जिस स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है। सबसे अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किन बातों को ध्यान रख सकते हैं। लास्ट 5 दिन बचे हुए हैं, उनमें सबसे पहले चीज़ कि एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कि आप उन टाइम मैनेजमेंट में क्या करने वाले हैं सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। ओके फ्रेंड,
स्मार्ट प्लानिंग, आप उस चीज़ को पर डे की प्लानिंग कीजिए, अपने वर्क को चंक्स में डिवाइड कीजिए कि हाँ कौन से काम को कैसे करना है। स्मार्ट प्लानिंग वो होता है कि किस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को मोस्ट सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अभी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो मार्क्स कैसे अचीव करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा जो वीक पार्ट है उस पर कमांड करें, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग बना लें कि हाँ उससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। फिर सबसे अच्छी चीज़ है इस चीज़ के लिए कि डेली टेस्ट देना। अभी इन बचे हुए 5 दिन में अगर आप 5 एटलीस्ट 5 टेस्ट सीरीज भी देते हैं, और उस टेस्ट सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं होता है, उस टेस्ट को एनालाइज करना भी होता है, क्योंकि हम सही करते हो तो पता है, लेकिन हमें गलतियां नहीं पता चलती कि हम कहाँ गलत हैं। तो हमें उस चीज़ को एनालाइज करना है कि हाँ क्या गलत हो रही है। ओके फ्रेंड। फिर रिवीजन, हम जिस टॉपिक में थोड़ा फंस रहे हैं या फिर समझ में नहीं आया, रिवीजन कीजिए। आप मेरे से कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको सही गाइडलाइन दूंगा उस टॉपिक पर। ओके फ्रेंड। फिर हाँ सबसे बड़ी चीज़ कि लास्ट मोमेंट पर स्टूडेंट्स काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप जितना टेंशन फ्री रहिएगा और डाइट्स प्रॉपर वे मैनर में लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को सबसे ज़्यादा टाइम देना है हमें। ओके फ्रेंड। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एजुकेशनल वीडियो चाहिए, क्वांट और एप्टीट्यूड, क्वांट एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट आपको।